नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ ख़ास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए। तो दोस्तों यदि आप एनसीईआरटी का कोई भी विषय अपनी कक्षा का लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे विज़िट कीजिए। आपको अपने हर विषय की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और साथ में हर विषय के प्रत्येक अध्याय के क्वेश्चन आंसर आपको करवाए जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो आपका अध्याय नंबर 5 है उसकी एक्सरसाइज की। तो मैंने क्या किया कि आपका टाइम बच जाए और इसलिए मैंने कुछ आंसर आपके यहाँ पहले से लिख लिए हैं ताकि हम जल्दी से हमारे कुछ ही मिनटों में इस लेसन की कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व कर लें। और जिन बच्चों ने पहले से क्या देख रखा है, हमारा हिंदी अनुवाद पढ़ रखा है इस लेसन का, कि जब आप प्लेलिस्ट में जाएँगे तो संस्कृत की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आपको संस्कृत के सभी अध्याय को हमने हिंदी अनुवाद आपको सिखाया है। और जिस बच्चे ने हिंदी अनुवाद सीख रखा ना, तो उसको इस एक्सरसाइज करने में बड़ा मज़ा आएगा। उसका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको पहले से न आता हो। बस उसको ये मान लीजिए कि उसका ये रिवीजन हो रहा है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या याद करना है कि इस लेक्चर में ना जो गिनतियाँ ना आपकी वो काम आएँगी और आपको कौन-सी गिनतियाँ सीखनी है देखिए आपके अध्याय में दे रखी है अभी, ठीक है? तो इसमें ना तो टीचर का कोई रोल है, इसमें रोल है आपका कि आप कितनी जल्दी गिनतियों को सीखते हैं। और आपको ये देखिए कि आपको दोनों सीखनी पड़ेंगी कि 1 को कैसे लिखते हैं, 2 को किस पर लिखते हैं, 3 को किस प्रकार, 4 को किस प्रकार, 5 को किस प्रकार से लिखते हैं। तो ये सारी गिनतियाँ आपको सीखनी पड़ेंगी, ये आपका काम है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? तो अगर कोई आपको लिखने में दिक्कत होती है या कोई ऐसा आ गया कि जो आपको याद ही नहीं हो रहा, तब आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना कोई मुश्किल नहीं है, आपको ये 50 तक गिनतियाँ संस्कृत में आनी चाहिए, कम से कम 50 तक। चीज़ें क्लियर आपके लिए? तो चलिए अब हम हमारी एक्सरसाइज़ को कंप्लीट करते हैं जो क्वेश्चन आंसर है। तो सबसे पहले आपको पूछा क एक अस्ति कि कौन-सी चीज़ है जो एक है? तो जब हमने अध्याय पढ़ा था तो वहाँ 3 हमने ऐसी चीज़ें पढ़ी थी जो एक है। हमें अध्याय के अनुसार आंसर देना है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस दुनिया में एक है। लेकिन हमारे अध्याय में क्या बताया गया था, एक तो सूर्य को एक बताया गया था, एक चंद्रमा को एक बताया गया था और एक मानव कुलम को एक बताया गया था कि मानव की जाति एक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि सूर्य, यहाँ पे आप चंद्र भी लिख सकते हैं, चंद्रमा भी लिख सकते हैं और मानव कुलम भी लिख सकते हैं। हो सकता है किसी कोई अध्यापक यहाँ पे सूर्य लिखवा दे, कोई चंद्र लिखवा दे या फिर कोई मानव कुलम लिखवा दे, तो कोई गलत नहीं होगा। चीज़ें समझ रहे हैं आप कि किस प्रकार से आपको आंसर देना है। अब ये मत समझना कि मैंने सूर्य लिखवा दिया, तो किसी अन्य अध्यापक ने यहाँ पे चंद्र लिखवा दिया, तो ये सूर्य गलत हो जाएगा या फिर आप तीनों भी लिख सकते हैं। चीज़ें क्लियर? यहाँ पे इसलिए हमने एक लिखा क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है कि एक पदेन उत्तराणि लिखन्तु कि एक शब्द में आपको उत्तर देना। तो 3 शब्द हैं, आप 3 शब्दों में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। सूर्य भी आपका आंसर हो सकता है, चंद्र भी आपका आंसर और मानव कुलम भी आपका आंसर हो सकता है। फिर आपका कह सणमुख देव असी कि जो सणमुख देव है ना, तो वो कौन है वे? ठीक है? कि वो कौन है जिसके षणमुख है, 6 मुख हैं, तो हमने बताया था कि जो आपका सूर सेनानी, देवताओं का सेनापति, वो क्या है उसके षणमुख हैं, उसके आपके 6 मुख हैं, तो उसको हम कार्तिकेय भी बोलते हैं, भगवान कार्तिकेय। तो आपका कार्तिकेय भी आंसर हो सकता है या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सुर सेनानी कि दोनों में से कोई भी आपका एक आंसर हो सकता है। क्योंकि शब्दार्थ में हमारा सुर सेनानी जो देवताओं का सेनापति है, वो कौन बताया गया है? कार्तिकेय को बताया गया है। तो आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। चीजें क्लियर? अब आपसे पूछा है कै त्रिनयन मूर्ति अस्ति भी, जिसके 3 नयन हैं, ठीक है? वो कौन है? 3 नयन आपको अच्छी तरह से याद है कि भगवान शिव है, उनके क्या है? 3 नयन है, तो उसका आपको शिव भी लिख सकते हो, शंकर भी लिख सकते हो कि अलग-अलग नेम है, महादेव भी लिख सकते हो, लेकिन जो पाठ में नाम दिया गया है, वही को हम प्रेफ़रेंस देंगे, उसी शब्द को हम प्रेफ़रेंस देंगे। चीजें क्लियर हुई आपको? कोई डाउट? कोई भी डाउट आता है किसी वीडियो में, आवाज में दिक्कत आती, कुछ भी आता है, एक बार आप एक अच्छा सा कमेंट कर देना कि सर इस वीडियो में आवाज में दिक्कत आ रही है, तो हम उस वीडियो को क्या करेंगे, बदल देंगे और उसकी जगह नया वीडियो अपलोड कर देंगे। चीजें क्लियर आपको? अब आपसे पूछा है का सरला अस्ति कि आसान क्या चीज है आसान? ठीक है? तो पूरे पाठ में आपको एक ही चीज आसान बताई गई थी, वो बताई गई थी संख्या गणना। जो आपका पाठ का नाम है ना कि संख्या गणना ननु सरला, कि जो संख्या की गिनती है वो क्या बिल्कुल आसान, निश्चय ही आसान है। तो इसमें आपको बिल्कुल है संख्या गणना आएगा भी।
ठीक है। फिर आपको कहे अतुल बला संति, तो आपको बताया है कि जो अतुल बला है वो कौन है भी, ठीक है। तो आपको बताया था कि 8 अष्ट दिग्गज है भी, क्या है जो अष्ट दिग्गज है वो क्या है आपके महाबली है, मतलब वो बहुत सारे बलशाली जो धरती को धारण किए हुए हैं, तो ये आपको बताते हैं, लिखना आपको दिख जाए, ठीक है। अष्ट अगर आप लिखा लग लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अष्ट दिग्गज आपका आ जाएगा। चीजें क्लियर, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो आपको अब तक तो ये याद भी हो गए, क्योंकि याद तो तभी होगी जब आपने अध्याय को पढ़ा था। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है गिनतियों का खेल, ठीक है। यदि आपको 1 से लेकर 10 तक गिनती इस भाषा में आती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको ये सारी चीजें याद है। आकाश में कितने सूर्य चमकते हैं, तो यहाँ पूछा आकाश से सूर्य विभाति कितने सूर्य चमकते हैं, तो आप कहेंगे सर एक सूर्य है, तो यहाँ आप एक लिख देंगे। आपको ये गिनतियां याद है 1 से लेकर 10 तक, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछा गया है मम हस्ते कितनी उंगलियां होती है हाथ में, आपसे पूछा गया है। तो हमने पढ़ा था कि हमारा जो कर कमल है, कमल के समान जो ये हाथ है, इसमें 5 उंगलियां, कितनी उंगलियां 5, यहाँ पे मैंने आपको टिक भी करके दे दिया ताकि आपको कोई दिक्कत न हो, ये आपकी 5 उंगलियां, ठीक है। एक बार मैं याद भी करवाता चलूं कि जो आपका 1 है वो आपका 2 की तरह लिखा जाता है, जो आपका 5 है वो आपका 4 की तरह लिखा जाता है। आपको ये देखना कि आपकी बनावट किसकी तरह, आपको ये लिख-लिख के बार-बार देखने हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, ये कहता है कि सप्ताहे वासरा, वासरा मतलब दिन, कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, आप सबको पता है सप्ताह में क्या होते हैं 7 दिन होते हैं, तो यहाँ से आप 7 गिनती याद है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। कार्तिक के सभी, तो देखिए जो कार्तिक है ना उसके कितने मुख है अभी, कार्तिक सूरसेनानी षणमुख देव, उसके आपके 6 मुख है, कितने मुख है 6 मुख है, तो आपको 6 को टिक कर देना है, यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए व्याकरण वचनानि सन्ति, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि व्याकरण में कितने वचन होते हैं। यदि हम हिंदी पढ़ रहे होते और यही क्वेश्चन होता कि व्याकरण में कितने वचन है, तो हम 2 वचन बोलते, एक वचन और बहुवचन। लेकिन जो हमारी संस्कृत भाषा है उसमें आपके 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब तक तो आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि आप 1, 2, 3 लेसन में सिर्फ आपका वचन का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ, 2 और 3 में खासकर भी। गगने ग्रास संति, अब यहाँ साइंस वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें अब जो मॉडर्न जो हमारी साइंस है उसमें जो ग्रहों की संख्या वो 8 है, लेकिन इस पाठ के अनुसार जो पुरानी संख्या उसी को ली गया था कि हमारे जो ग्रहों की संख्या ना वो कितनी है 9 है, कितनी है 9 है, तो आपको ग्रहों की संख्या कितनी है आपकी 9 है भी, ग्रह कितने हैं 9 भी। चीजें क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे आपको शब्दों में लिखना है और यहाँ पर आपको अंकों में लिखना है। यदि आपको संख्याएं याद है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ की मैंने यहाँ लिख दी है ताकि आपको समझ में भी आ जाए। बहुतय परिवार कति जनता संति, आपके परिवार में कितने हैं भी, यहाँ पे 5 बता रखा ना, तो आप आपके परिवार में 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। कति दिशा संति, की जो दिशाएं है ना वो कितनी है भी, ठीक है, कि दिशाएं हैं वो कितनी है, तो आप कहेंगे सर दिशाएं तो 4 हैं, लेकिन पाठ में कितनी दिशाएं, जो साइंस पढ़ी है सामाजिक में पढ़े हैं उसमें आप पढ़ के आए दिशा 8 है, 4 आपकी मुख्य दिशाएं, 4 आपकी मध्यवर्ती दिशाएं 8, लेकिन इस पाठ में आपको कितनी दिशाएं बताई गई है 10 दिशाएं बताई गई, ऊपर नीचे को भी एक दिशा माना गया। चीजें क्लियर। सप्ताहे कति वासरा भवन्ति, कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 7 दिन आपके होते हैं सप्ताह में। वर्षे कति मासा भवन्ति, कि वर्ष में कितने मास होते हैं मतलब महीने होते हैं, तो आप कहेंगे द्वादश 12 महीने आपके होते हैं। चीजें क्लियर। भवतः कति दंता संति, दांत कितने होते हैं भी, दांत आपके होते हैं 32 32, तो ये क्या आ जाएगा दवा 63 आ जाएगा ये। क्लियर चीज, कोई भी दिक्कत नहीं। सवरा कति भवन्ति, कि जो आपके स्वर है, यहाँ पे बच्चे डाउट आ जाते हैं, ये आपसे पूछा पूछा जाता है कि स्वर हैं, ये वो स्वर पूछे गए हैं कि जो आपके संस्कृत में जो हमने पहले लेसन में पढ़े थे वो पूछा गया है, या फिर कौन से स्वर पूछे गए। तो यहाँ पे आपको जो इस पाठ में जिक्र था ना मधुर स्वर भी, जो संगीत के जो स्वर हैं वो कितने हैं, तो वो आपके कितने होंगे 7 होंगे। उस स्वर को मत लिख देना जो स्वर व्यंजन वाले हैं, आपको आएगा समझ, क्योंकि यहाँ तो पाठ के माध्यम से आपको पता लग जाता है कि स्वर कितने हैं, तो यहाँ खालिस्तान अगर इस प्रकार का आएगा तो स्वर आपके 7 हैं, स्वर व्यंजन वाले में मत घुस जाना यहाँ पे भी। अब यहाँ पे लिखना है कि ये संख्याएं कितनी हैं, आपकी संख्याएं अगर आपने याद कर ली है
तो आप लिख देंगे ये कितना आपका 5 है। एकम 1 है, अष्ट है आपका 8 है, त्रिविंशति विंशति आपका 20 है और त्रयोदश आपका कितना है आपका 23 है भी। क्या है त्रयोदश, सॉरी त्रयोदश 23 नहीं होगा आपका 23 तो त्रिविंशति होगा भी। तो ये कितना होगा त्रयोदश आपका 13 होगा भी। यहाँ पे मैं आपसे माफी चाहूंगा, यहाँ से आपका 13 होगा। कोई डाउट आपको इनमें, ये लिख देंगे ये आपका 20 है, ये आपका 13, आपको मैच करना है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चीजें क्लियर। यदि आपने गिनतियां याद कर ली ना 1 से लेके 50 तक, फिर तो आपको इस लेसन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब यहाँ पे देखिए अब इनके क्या दे रखे हैं, उपस्थिति क्रम संख्या इनकी मान लीजिए कि आपको रोल नंबर दे रखे हैं कि आपका गणेश का 1 है, गीतांजलि का 2 है, आपका जगन्नाथ का 3 है, दिनेश का 4 है, प्रज्ञा का 5 है, बलराम का 6 है। तो इस प्रकार से आपको दे रखे, आपको यहाँ पे इनकी क्या लिखनी है, रोल नंबर लिखना है कि गणेश का क्या है, देख के लिख दोगे। गणेश का कितना था आपका, गणेश का आपका एकम था, क्या था 1 था। सुभद्रा का कितना था भी, सुभद्रा का आपका यहाँ पे ये देखिए 9 है, 9 है भी, ठीक है। स्वयं प्रभा का क्या था आपका, स्वयं प्रभा का कितना है 10 है। जगन्नाथ से जगन्नाथ का रोल नंबर कितना आपका, यहाँ पे देखिए उसका 3D मतलब 3 है। और आपका क्या है बलराम से भी, बलराम का रोल नंबर कितना आपका 7 मतलब 6। कोई डाउट आपको, कोई डाउट नहीं, यहाँ रोल नंबर आपको यहाँ उनके रोल नंबर पूछ रखे। अब आता है ये भी चित्र परसेंट, तो चित्र को देखिए यहाँ पे इसको फिलअप करना है। संख्यावद तो बोलिए, द्वितीय चित्रे अंक पे चैता संख्या लिख भी। तो आपको क्या करना है, ये आपको अंकों में लिखने हैं यहाँ पर भी, ठीक है। आप कहेंगे सर आपने हिंदी वाले अंक नहीं, आपको संस्कृत वाले अंक लिखने हैं। मैंने आपको इसलिए क्योंकि आप इनसे ज्यादा परिचित है, आप एक बार वहां देखेंगे ना गिनतियों में, उनमें देख के आप यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पंच कितना होता है, आप कहेंगे सर ये होता है 5, कोई दिक्कत नहीं। चतुवारी कितना होता है आपका 4, जैसे आपका वहां होता है ना, तो इस प्रकार से जैसे आपका पंच वहां पे आपको इस प्रकार से लिखते हैं, तो इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा 5। त्रिणी 3, यहाँ बिल्कुल मैच किए हुए हैं आपका अष्ट 8, षोडश आपका 16, पंचाशत कितना होता है 50, चतुर्दश आपका 14, ठीक है। दवा विसंति विसंति 20 होता है, दवा मतलब 2 और 20 कितने हो गए 22, चतुर्दश 4 और आपके 10 14 हो गए, पंचाशत आपके 50 हो गए, षोडश ठीक है 60 मतलब 10 और ये षोडश कितने हो गए आपके 16 हो गए। कोई डाउट आपको इनमें, अष्ट आपके 8 होते हैं, तो इस प्रकार आपको संस्कृत भाषा वाले में यहाँ पर फिलअप करने, आप कर लेंगे, कोई डाउट नहीं। अब सेम, अब आपको क्या करना है, इनका उल्टा करना है, यहाँ पे शब्दों में लिखने हैं। क्या लिखने हैं, शब्दों में लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार से आप लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको अंकों में पता होना चाहिए कि अंकों में क्या है अभी। तो अंकों में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये कितना है अभी, आप कहेंगे सर यहाँ देखिए, अगर आपको अंकों में ज्ञान होगा ना, ये आपका लिखा हुआ ये देखिए, ये कितना है एक को हम इस प्रकार से लिखते 1 और 1 11, तो यहाँ पे एकादश आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, एकादश। क्या लिखना पड़ेगा, एकादश की ये आपका कितना है 11। चीजें क्लियर। ये आपका ऊपर कितना है, यहाँ से ये आपका 17 है, ये सप्तदश कितना आपका सप्तदश है ये, और ये आपका 25 पंच विसंति आपका हो जाएगा 5 और 20, 10 20 30 40 50 आप याद कर लीजिए। फिर अगर 21 हो तो एका विसंति हो जाएगा आपका, 22 हो तो दवा विसंति हो जाएगा, 23 है तो आपका दवा सॉरी त्रि विसंति हो जाएगा। चीजें क्लियर। तो यहाँ पे ये कितना आपका 17 है, ये कितना आपका 9 है, ये आपका कितना 14 है, चतुर्दश आपका हो जाएगा। ये आपका विसंति, ये बीच सॉरी बीच में कितना आपका 25, पंच विसंति आपका हो जाएगा। तो बताइए आपको कोई डाउट हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको कोई डाउट नहीं होगा। चीजें क्लियर। अब आप इनको मैच कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आपका अध्याय सोल्व हो जाएगा। मेन है आपका इसमें काउंटिंग याद करना, मैंने पहले से लिख लिए थे ताकि आपको भी समझने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो और हमारा ये लेसन जल्दी से कंप्लीट हो जाए, हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए।
तो यदि आप कोई भी लेसन पढ़ना चाहते हैं अपनी कक्षा का, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहाँ आपको सभी अध्याय की प्लेलिस्ट दी गई है और इसके साथ-साथ आप हमारे चैनल पे जो पहला वीडियो है ना, वो देखिए, उसमें आपको सभी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप जॉइन कर लीजिए, यदि आपको प्लेलिस्ट ढूँढने में भी कोई दिक्कत होती है। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।